सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम साहित्य का अगला पाठ 4 नन्हा फनकार शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को और समझने की कोशिश करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। तो एक लड़का था जो चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा और उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक ये काम वो कर रहा था। पत्थरों पर नक्काशी का काम ये बड़े ही कठिन काम होता है, इसको करने में बहुत समय लगता है। तो ये काम वो बड़े ही सावधानीपूर्वक कर रहा था। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो जब ये काम करता था उस वक्त पत्थर के कुछ टुकड़े आंखों के सामने आते थे, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेता या मींच लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने में ही लगता। कुछ गाना भी गाने के लिए उसका मन करता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने काम में जुट गए थे। तो दूसरे संगतराज भी उसके साथ ये काम कर रहे थे। वैसे उसके जैसे और भी लोग ये काम वहाँ पर कर रहे थे। सब अपने काम में डूबे हुए थे, बहुत ही मग्न के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने काम में जुटे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख रहा था। तो इसका नाम था केशव, इस लड़के का नाम था केशव, जिसकी उम्र 10 साल थी और वो ये काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। तो उसके पिता उसको ये काम सिखा रहे थे और वो बड़े ही मन से ये काम सीख रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो ये काम उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इटलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ये सब पत्थर पर बना पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो आगरे की गलियां, सीकरी, यही उसका अब घर रह गया था। वो पहले कभी गुजरात नहीं गया था क्योंकि उसका जन्म आगरे में ही हुआ था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। इतनी आवाज़ हो रही थी चारों तरफ, छेनी हथौड़े की, पत्थर को काटने की आवाज़, जिसके वजह से उसे किसी के आने की आहट भी नहीं सुनाई पड़ी, किसी के आने की कोई आवाज़ नहीं पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, बिना शक के मैंने ये काम किया है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नज़र नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी मतलब थोड़ा गुस्से से। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था, वह आदमी बोला। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मझोला था, मतलब बीच का। वह सफ़ेद अंगरखा
और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छैनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी में उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। तो जब उसने देखा कि पीछे अकबर खड़े हैं तो उसने बड़े ही ध्यानपूर्वक उनको देखा और शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके, नज़रों को नीचे करके खड़ा हो गया। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। यह जो दखल अंदाजी थी, ये जो बीच में उसने दखल किया, पहरेदार ने जो आकर कहा, यह अकबर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। अब वो परेशान था कि अब उसको क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक इस पाठ को रखा है। आप लोग सभी इस पाठ को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ें और मैंने जो भी पढ़ा है उसको ध्यानपूर्वक सुने। तो अब मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे, उत्तर खुद करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, लड़के का नाम क्या था? उसकी उम्र कितनी थी? दूसरा प्रश्न है, लड़के को क्या करना आता था? तीसरा प्रश्न है, केशव अपने पिता की तरह क्या क्या उकेर पाएगा? चौथा प्रश्न है, केशव के पिता कहाँ से आए थे और क्यों? पांचवा प्रश्न है, बादशाह अकबर क्या बनवा रहे थे? छठा प्रश्न है, केशव ने तलखी से क्या कहा था? सातवां प्रश्न है, केशव ने बादशाह अकबर के बारे में क्या बताया है? आठवां प्रश्न शब्दार्थ है, जिसमें नक्काशी, संगतराश, किरचें, सिकोड़, पुस्तैनी, अंगरखा, मुआयना और दखल अंदाजी। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे। आपकी जो साहित्य की कॉपी है, लिटरेचर की कॉपी है, उसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, आप इसका काम करिए। ये भाग 1 था, प्रथम भाग था। इसका दूसरा भाग का वीडियो मैं अगले दिन दूंगा। तो आप लोग सभी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।